اللہ ताला का रहम आपके लिए मुंतज़र है। ये ख़ास निशानी ज़ाहिर होने लगे तो समझ लो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, आसमानों और ज़मीन की कुंजियाँ इसके हाथ में हैं, वो जिसके लिए चाहता है रिस्क फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक वो हर चीज़ से वाकिफ़ है। जानते हो आसमानों और ज़मीन को तमाम तर तब्दीलियों के बावजूद जो रब खूबसूरती से संभाले हुए है, वो जो तूफान और आंधियों और बिजली की कड़क के बावजूद आसमान और ज़मीन को वापस खूबसूरत और दिल मुँह लेने वाला बना देता है, तो कैसे मुमकिन है आपके हालात में तब्दीली ना आए? और कैसे मुमकिन है कि आपके हालात में तब्दीली के बाद आपको पहले से मज़ीद कितना नवाजे जाए? आपको क्या इल्म कि आपको ना जाने किस कदर खूबसूरती से संवार दिया जाए। ये आसमान और ज़मीन की आए रोज़ की तब्दीलियाँ निशानियाँ हैं आपके लिए। आप क्यों गौर नहीं करते इनमें? एक दफ़ा फिर अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह जिस रहमत का दरवाज़ा लोगों के लिए खोल दे इसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिसे वो बंद कर दे उसे अल्लाह के बाद फिर कोई खोलने वाला नहीं। अल्लाह की बात मानते हुए लोगों से ना डरा करें, क्योंकि लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तकलीफ और राहत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार और कब्जे में है, और अगर वो किसी पर अपना फजल करना चाहे तो किसी की भी ताकत नहीं कि वो इस इंसान को अल्लाह के इस फजल से रोक सके। लोग आपको गिराने के मंसूबे ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन वो मंसूबे तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। फिर बताएं कि लोग ज़्यादा हकदार हैं कि उनसे डरा जाए, हालांकि उनके बस में कुछ भी नहीं। फिर अल्लाह इसका ज़्यादा हकदार है जिसके कब्ज़ा कुदरत में खैर और शर दोनों हैं। जवाब अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह। इसीलिए तो उसने कुरान में फरमाया, बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला नहायत रहम वाला है। अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अपने गुनाह का एहसास हो जाना है, और ये एहसास अल्लाह की तरफ से आपके लिए इशारा है कि अल्लाह का रहम अभी भी आपका मुंतज़र है। और ऐसी हालत में आपको अपने रब की तरफ भाग कर भी नहीं बल्कि अलिफाड़ कर जाना चाहिए। वही है जो तौबा की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाता है, और जब अल्लाह रास्ता दिखाए तो सब छोड़कर सब भूलकर इसके रास्ते पर चल देते हैं, क्योंकि तौबा की मोहलत हर एक को नसीब नहीं होती। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, और सब्र ही करो, और तुम्हारा सब्र भी अल्लाह ही की मदद से है। देखो, सब्र करना आसान नहीं होता। कभी कभी लगता है कि जैसे अब में सब्र करने की मजीद ताकत नहीं रही है, बस अब टूट गए हैं और आपकी बस हो गई है। लेकिन फिर अचानक से किसी नामालूम जरिए से अब तक कोई ऐसी बात पहुंचती है, या आपके दिल में कोई ऐसा ख्याल उठता है कि इसी वक्त आप में सब्र करने की ताकत आ जाती है। कभी सोचा है वो ख्याल और वो ताकत अब तक पहुंचाने वाला कौन है? वो अल्लाह है। जब वो ये देखता है कि इसका बंदा सब्र करते करते थक गया है, तो वो किसी नाकाबिल तसव्वुर जरिए से हम तक अपनी मदद भेज देता है। जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता, मगर अल्लाह के साथ सब कुछ आसान हो जाता है। इसलिए आप अल्लाह पर तवक्कल रखें और उसी से सब्र मांगें। अल्लाह ने कुरान में एक जगह फिर फरमाया, और देखो, चाहे तुम अपनी बात को छुपाकर बयान करो या बुलंद आवाज से बयान करो, वो इसको जानता है। वो तो इससे भी वाकिफ है जो तुम्हारे सीनों के अंदर पिन्हा है। जानते हो वो सब बातें जो आप अंदर ही अंदर छुपाए बैठे हैं, वो सब बातें जो आपको तंग कर रही हैं, क्योंकि आप उन्हें न किसी को बता सकते हैं, न कोई आपकी मदद कर सकता है। मदद तो दूर की बात है, लोग तो वो बात भी नहीं समझ पाते जिन्हें आप पूरी तफसील से उन्हें बता देते हैं। वो चाह के भी ये महसूस नहीं कर सकते कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे आपका दम घट रहा है, कैसे आप ना जाने कितने सालों से अपना रोना छुपाए बैठे हैं। कौन समझेगा ये सब? अल्लाह है ना, वही वाहिद अल्लाह तो है जो ये समझ सकता है। सिर्फ वही वाहिद अल समी तो है
جو आपकी ये घटी घटी फरियादें सुन सकता है। वही वाजिद अल बसीर तो है, जो आपकी ये बेबसी देख रहा है। इसे क्यों नहीं बताते? वो सिर्फ आपकी एक पुकार का मुंतज़िर है। क्या अपने कुरान की ये आयत नहीं सुनी कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं? अगर आप अभी किसी ऐसी मुश्किल में फंसे हुए हैं जिससे निकलने की कोई भी राह आपको नजर नहीं आ रही है, तो अल्लाह से मदद मांगे और अल्लाह की महबूब इबादत के जरिए इसकी मदद मांगे। अल्लाह की सबसे महबूब इबादत कौन सी है? नमाज। अभी इसी वक्त 2 रकत नफल पढ़े और अल्लाह के साथ अपना मामला डिस्कस करें। बस ऐसा कर लेने से ही आपके दिल को फौरन सुकून मिल जाएगा और फिर किसी न किसी जरिए से अल्लाह अब तक आपकी परेशानी का हल पहुंचा देगा। आप इससे मदद मांगेंगे तो आपको मदद जरूर मिलेगी। इसलिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, और तुम्हारा रब कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जानते हो हमारी दुआएं कबूल ना होने की सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि हमारी दुआएं तौहीद से खाली हैं। तौहीद से खाली दुआएं मतलब वो पुकार जिसमें मदद की पुकार तो अल्लाह से हो, लेकिन मदद की उम्मीद आप किसी और से लगाए बैठे हों। आप अल्लाह पर सब छोड़ देने की बजाय मुख्तलिफ इम्कानात को लेकर परेशान हों। दुआ वो पुकार है जो सिर्फ अल्लाह को पुकारे, वो पुकार जिसको पुकारते हुए आपका दिल, आपका ज़हन और आपकी ज़बान यकजा हो जाए। इसे कहते हैं दुआ में तौहीद, और यही दुआएं कबूल होती हैं। खालिस अल्लाह से मांगी गई दुआएं। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, बेशक वो गफूर और रहीम है। याद रखो, दुनिया आपके लिए कितनी ही तंग क्यों ना हो जाए, एक दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला रहता है। अल्लाह का दरवाज़ा, तौबा का दरवाज़ा। चाहे अपने कितने ही गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह आपके लिए कभी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं करता। और हमारे लिए कितनी शर्म की बात है ना कि हम अल्लाह के दरवाजे पर तब ही दस्तक देते हैं जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, जब हमारी जिंदगी में कोई परेशानी आती है। मगर वो इतना रहीम है, इतना मुआफ करने वाला है कि वो फिर भी अपना दरवाज़ा खोल देता है। वो ये कभी नहीं कहता कि अब जब परेशानी आई है तो मेरे पास आए हो, खुशी में कहाँ थे। वो बस आपके लिए अपनी रहमत का, तौबा का दरवाज़ा खोल देता है। तो आपने क्या करना है? इसके दरवाजे पर हर लम्हा दस्तक देने की आदत डालनी है। आप जैसे भी हैं, गंदे हैं, मैले हैं, बुरे हैं, गुनहगार हैं, अपने रब के लिए आप अहम हैं। वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है।